उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। क्या कुछ खास देख रहे हैं आज इस खास दिन पर? देखिए लावनी, गणतंत्र दिवस पे इतनी इतनी हलचल, इतना शोरगुल और इतना सब कुछ देखने को मिलता है राष्ट्रपति भवन में, जो आज देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था उस समय की जाती है, उससे कहीं गुना ज्यादा आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसके अलावा आज जितने भी वीआईपीज का आपने नाम लिया, दर्शकों को आपने बताया, वो सारे वीआईपीज वाकई में एक एक व्यक्ति अपने आप में विशेष है और सबके लिए खास कोशिश की गई है कि सब लोगों को तवज्जो दी जाए, उनके आने से लेकर, उनके रहने से लेकर और उनके उस वीवीआईपी प्रांगण तक पहुंचने तक में जो भी व्यवस्था की गई है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। जितने भी वीवीआईपीज हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, उन सब को एक तरीके से कहा जा सकता है कि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सबके लिए कुछ ना कुछ खास बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करना चाहें सुरक्षा व्यवस्था को देखकर, मद्देनजर देखते हुए, तो 3000 वीवीआईपीज की सुरक्षा व्यवस्था में इसके तिगुने सैनिक लगे हुए हैं, इसके तिगुने फोर्स लगी हुई है, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस, एसपीजी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, इसके अलावा आईबी, इन सब की नजरें सिर्फ और सिर्फ शाम 6 बजे से लेकर और अब जब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा तब तक सिर्फ और सिर्फ इसी प्रांगण पे लगी होंगी। बिल्कुल, खास तौर से एक बड़ी चुनौती है दिग्विजय, क्योंकि तमाम जो सार्क देशों के तमाम राष्ट्र अध्यक्ष है वो यहाँ मौजूद हैं। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों ने इतनी बड़ी संख्या में शिरकत की हो, तो सिक्योरिटी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन आपने जरूर जायजा लिया होगा, क्या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है? बिल्कुल, अगर सारी चीजें देखें तो सुरक्षा की बात करें, सिर्फ सुरक्षा की बात करें तो वो राष्ट्रपति भवन का जो प्रांगण है उसको सुरक्षित करने के लिए कई लेयर्स के, कई चक्रों के एक तरीके से एक घेराबंदी की गई है, जिसको पार करना वाकई मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके अलावा स्नाइपर्स भी लगाए गए हैं। जो भी आसपास की जो हाई राइजेस बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स पे स्नाइपर्स की व्यवस्था की गई है, जो पल पल की खबर नीचे आईबी के तमाम इंटेलिजेंस ब्यूरो के बहुत से अधिकारी वहां पे मौजूद हैं, जिनको दे रहे हैं, जिनसे लगातार संपर्क में है। इसके अलावा एसपीजी के सिर्फ 500 जवान, एसपीजी के खास 500 जवान, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भावी प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर ही नजर रख रहे हैं। यानी आप यकीन मानिए कि ये वो व्यवस्था की गई है जहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिल्कुल, और खास तौर से अगर हम उन इलाकों की बात करें जहां से होकर जहां इन वीवीआईपी मेहमानों को ठहराया गया है, वहां से लेकर जब वो राष्ट्रपति भवन तक आएंगे, क्या उन इलाकों की भी घेराबंदी की गई है? किस तरीके से उन इलाकों में स्टॉपेज लगाए गए हैं, सीज किया गया है उन इलाकों के बारे में? लोगों को क्या खास हिदायत रखनी होगी, ये भी हम जानना चाहेंगे दिग्विजय। देखिए, एक बजे के बाद, आज 1 बजे के बाद तमाम सरकारी जितने भी जो है महकमे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। उन सभी जगहों पे उन सभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को सीज कर दिया गया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि 1 बजे के बाद सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से एक होमवर्क हो जाएगा, एक ट्रेनिंग हो जाएगी कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक ये सारी चीजें जब सीज कर दी जाएंगी, आम जनता को वहां से निकाल दिया जाएगा, तो उसके बाद जो सीपी और रैसीना हिल्स के आसपास का एरिया है, वो एरिया पूरी तरीके से सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो भी वीवीआईपीज, एक एक करके वीवीआईपीज को उस राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना है, तो पूरी कोशिश यही है कि एक एक करके, चूंकि सभी लोगों को अलग अलग जगहों पे ठहराया गया है, तो कोशिश यही है कि एक एक करके लिस्ट के हिसाब से एक एक करके सबको अपने अलग अलग समय पे राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया जाएगा। और इसके लिए एक पूरी अलग से व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी व्यक्ति के पहुंचने में कोई क्लैश ना हो, कोई दो व्यक्ति ऐसा ना हो कि एक सेम समय पर सेम तरीके से पहुंचे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम या किसी तरीके की कोई चीजें सीमित रह जाएं। इसलिए कोशिश यही है कि सभी जितने भी वीवीआईपीज हैं उनको अलग अलग तरीके से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया जाए।